हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स, डाटा पॉइंट्स, न्यूज़ फ्लो के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन कौन सा है? 3 अक्टूबर 2023 यानी मंगलवार का दिन। कल सोमवार है, छुट्टी है मार्केट में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पे। सो डायरेक्टली हम लोग ओपन हो रहे हैं मंगलवार के दिन। इस दिन टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो के ऊपर, स्क्रीन रीडिंग के ऊपर क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में हम लोग तो ज़बरदस्त बढ़ गए, लेकिन आखिर के आधे घंटे में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो गई। निफ्टी लगभग 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 250 से 200 पॉइंट गिर गया नीचे, लेकिन अच्छा खासा पॉजिटिव में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी लगभग 280 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और निफ्टी लगभग 114 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी ने 19,630-40 का स्तर हासिल किया, 19,600 के ऊपर क्लोजिंग सक्सेसफुली दी। और वही बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर क्लोज हो गया। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। हालांकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग था निफ्टी से भी दोस्तों। सो अभी मंगलवार के दिन क्या हो सकता है? रिलायंस और ओएनजीसी के लिए एक बुरी खबर आ गई मार्केट में कि फिर से क्रूड ऑयल के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इसके लिए रिलायंस और ओएनजीसी के ऊपर आपको नज़र रखनी है। मामूली बढ़त है, ऑलरेडी बढ़त ज़्यादा पहले ही हो चुकी है, लेकिन क्रूड ऑयल शुक्रवार के सत्र में गिरा है दोस्तों 1%, यानी $92-93 के आसपास आ गया है। ये हमारे लिए अच्छा है। इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले 14 पैसों से स्ट्रांग हो गया, 83 के आसपास आ गया। ये अच्छी बात है हमारे लिए। पुट कॉल रेशो में देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी भी 1 के नीचे है, 0.92 के पास, और ये अच्छा है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशो हल्के है। एफआई की लॉन्ग पोजीशन भी घट गई है, 40% के आसपास आ गई है, 40% के नीचे, और ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। बट एफआई अभी भी अच्छे खासे क्वांटिटी में सेल कर रहा है दोस्तों। शुक्रवार के सत्र में भी उसने लगभग 1650-1700 करोड़ का माल बेचा है कैश में। एफआई ने लगातार बेचते जा रहा है दोस्तों, एफआई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वही डीआई ने ज़बरदस्त बाइंग की 2750 करोड़ की, इसीलिए थोड़ा बहुत मार्केट हमारा कंट्रोल में आ गया और प्लस में अच्छा खासा क्लोज हो गया डीआई के बदौलत। डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर, यानी हमारे हमारे लोग, म्यूचुअल फंड वाले लोग। सो हमारा म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो आ रहा है, इसके लिए कोई डरने की बात नहीं। बट एफआई की सेलिंग की वजह से हम लोग ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं दोस्तों, ये समस्या है। अगला जो हफ्ता है वो तो एक छोटा है, मंगलवार को चालू हो जाएगा और फ्राइडे को ख़त्म हो जाएगा, यानी बहुत कम बचा है। तो छोटा हफ्ते में बहुत सारे इवेंट्स है। पहला जो इवेंट है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की पॉलिसी की बैठक बैठने वाली है 4 से 6 अक्टूबर को, और इसमें इंटरेस्ट रेट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, जीडीपी डाटा के बारे में, और जो वित्तीय टूट यानी घाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हो गया है, जिसका आपने न्यूज़ भी देखा रहेगा, घाटा बढ़ गया है दोस्तों, वित्तीय टूट बढ़ गई है। ओके, डिफिसिट बोलते हैं उसको। सो ये बढ़ गया है और ये चिंताजनक बात है दोस्तों। मुझे मालूम नहीं, बट अभी जो गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है शुक्रवार के सत्र में एंड में 97 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है। बड़ा गैप डाउन होने के आसार गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। हालांकि डाउ जोन्स इतने ज़्यादा गिरे नहीं, सिर्फ 150-160 पॉइंट गिरे। इसके बावजूद हम लोग ज़्यादा गिरावट दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वित्तीय टूट का जो आंकड़ा डिक्लेयर हो गया है वो थोड़ा ख़राब है दोस्तों। तो इसका भी डिस्कशन ये 4 से 6 अक्टूबर को जो आरबीआई की पॉलिसी होगी उसमें किया जा सकता है, उनकी कमेंट्री में। सो एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे सामने है। बट माना जा रहा है कि कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं, आरबीआई एज इट इज़ रखेंगे। उनका जो स्टेटमेंट आएगा उसके ऊपर नज़र है, इसलिए मार्केट थोड़े से वेट एंड वॉच मोड में हो सकते हैं 6 अक्टूबर तक, यानी पूरा हफ्ता, अगला हफ्ता अगर आपने मान लिया
तो ये फ्राइडे तक वेट एंड वॉच मोड में हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन ज़बरदस्त वोलेटिलिटी हो सकती है ऊपर नीचे मार्केट में। अमेरिकन मार्केट में एक अच्छी न्यूज़ आ गई है। सो सोमवार के दिन यानी कल अमेरिकन मार्केट को छुट्टी नहीं, हमारे मार्केट में छुट्टी है, बट बाकी सब वर्ल्ड मार्केट चालू है। सो कल डाउ फ्यूचर सुबह सुबह ज़बरदस्त तेज़ी दिखाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो एक संकट के बादल छाए हुए थे अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के ऊपर, जो शटडाउन होने वाला था 30 सितंबर के बाद, अगर ये जो बजटरी उनका जो है लिमिट्स वो नहीं बढ़ाएंगे तो शटडाउन, गवर्नमेंट शटडाउन होता था और उसका एक निगेटिव असर पड़ता था, उनका जो रेटिंग है अमेरिका का और घट सकता था। लेकिन एक अच्छी बात हो गई, कल रात को ही क्लियर हो गया और 45 दिन की एक आगे बढ़ाया गया उसकी जो लिमिट है, सीमा है, बजटरी सीमा। सो अभी टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट शटडाउन का जो खतरा है अमेरिका के ऊपर वो टल गया है। और गवर्नमेंट शटडाउन के खतरे की वजह से अमेरिकन मार्केट 150-160 पॉइंट गिरे थे शुक्रवार के सत्र में, और जो लगातार गिर रहे थे इसी कारण। अभी हो सकता है कल अमेरिकन मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। डाउ फ्यूचर अभी कल दिखाएगा आपको बहुत बड़ा गैप अप, ऐसा मुझे लग रहा है। जो वित्तीय संकट जो था अमेरिका के ऊपर वो टल गया है दोस्तों, गवर्नमेंट शटडाउन का खतरा। और इसी कारण हमारा जो अभी गिफ्ट निफ्टी जो 97 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, वो हो सकता है हम लोग सुधर जाए उसमें और फ्लैट टू थोड़ा बहुत हल्का निगेटिव ओपन हो सकते हैं। हालांकि कल रात, आने वाले कल के दिन रात में अगर अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त बढ़ा 600-700 पॉइंट से, हो सकता है बढ़ भी सकता है, क्योंकि एक अच्छी खबर तो आ गई है। अगर 600-700 पॉइंट से अमेरिकन मार्केट कल रात बढ़ेगा अगर, तो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी जो 97 पॉइंट डाउन दिखा रहा है वो प्लस में भी आ सकता है। सो एक अच्छी खुशखबर है हमारे लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए। अमेरिका का शटडाउन का प्रॉब्लम टल गया है। लेकिन व्हाट अबाउट अस, हमारे मार्केट के बारे में क्या? हमारा तो वित्तीय टूट बढ़ गई है, ओके, ये निगेटिव है। प्लस आरबीआई की पॉलिसी 4 से 6 अक्टूबर है, ये भी एक संकट दिखा रहा है कि क्या हो सकता है। इसलिए हम परफॉर्म ज़्यादा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है अगले हफ्ते, ओके। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया विक्स वोलेटाइल इंडेक्स जो घबराहट का इंडेक्स होता है, वो गुरुवार के सत्र में 11% 12% बढ़ा था, लेकिन शुक्रवार के दिन 11% नीचे आ गया, यानी घबराहट पूरी नील कर दी उसने, और जो बढ़ गया था वो पूरा नीचे कर दिया, यानी एज इट इज़ 11 के पास है दोस्तों। ये अच्छी बात है, ओके, ये अच्छी बात है, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। तो अमेरिकन मार्केट के ऊपर जो शटडाउन का खतरा टल गया, तो कल वर्ल्ड मार्केट बढ़ सकते हैं, हम लोग भी 97 माइनस से थोड़े बहुत ठीक ठाक हो सकते हैं। लेकिन मंगलवार के दिन ओपन होने के बाद, मंगलवार के सुबह डाउ फ्यूचर क्या दिखाएगा उसके ऊपर भी है। और हम लोग, हमारा जो अभी आरबीआई की पॉलिसी है, प्लस हमारा जो वित्तीय टूट बढ़ गई है, तो इसके ऊपर भी आरबीआई क्या बयान करता है, इसीलिए मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है अगले हफ्ते 6 अक्टूबर तक, जब तक फाइनल स्टेटमेंट निकल नहीं जाता है आरबीआई गवर्नर की। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है अगले हफ्ते दोस्तों। टेक्निकल डाटा के ऊपर आते हैं, लेवल्स के ऊपर, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। निफ्टी जो 19,630 के आसपास क्लोज हो गया है शुक्रवार के सत्र में, 620 के ऊपर क्लोज हो गया, ये अच्छी बात हो गई। जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट था, अभी अगला जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 19,680 का है, 19,680। 680 के ऊपर नहीं जा पाया, उधर अटक गया, तो फिर वहाँ शॉर्ट बन सकता है निफ्टी में, स्टॉप लॉस के साथ पुट ले सकते हो। लेकिन 680 यानी 680 के ऊपर टिक गया निफ्टी, तो अगला टारगेट 19,720 हो सकता है, 19,720, ओके। वहाँ फिर से देखना है आपको, क्योंकि 19,700 के ऊपर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो गई है, क्योंकि आखिरी के आधे घंटे में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखी गई दोस्तों शुक्रवार के सत्र में। सो 19,700-800 के ऊपर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो गई है, यानी रेजिस्टेंस है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। तो 19,720 के पास फिर से आपको देखना है टिकता है या ऊपर नहीं टिका, नहीं तो फिर वहाँ आप फिर से पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 19,700 के बीच यानी 19,720 के ऊपर टिक गया 10 मिनट में, तो फिर 19,750 और 19,780, उसके बाद 19,820, 19,750, 19,780, उसके बाद 19,820, ये लेवल्स तुरंत आ सकते हैं निफ्टी में, ध्यान में रखना है। अगर ऊपर नहीं गया तो फिर वहाँ से फिर पुट बन सकता है।
नीचे दोस्तों 19,600 के पास अच्छी पुट राइटिंग है, लेकिन अभी जो गैप डाउन दिखा रहा है 100 पॉइंट, वो बहुत भयानक है। हो सकता है मंगलवार तक हम लोग पॉजिटिव में भी आए गिफ्ट निफ्टी में, क्योंकि अच्छा एक न्यूज़ मैंने बोला है ऑलरेडी, अमेरिका में आ चुका है। तो देखना पड़ेगा, बट अभी का जो गैप डाउन अगर दिखा रहा है जो 100 पॉइंट का 97 पॉइंट का, उसके अनुसार हम लोग 19,500 से 550 के बीच में खुल सकते हैं। सो आपको क्या करना है, 19,550 ये लेवल देखना है। आपने देखा रहेगा कि गुरुवार के सत्र में भी 19,480 का लेवल हम लोगों ने मेंटेन किया, यानी 19,500 एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, बहुत बढ़िया सपोर्ट है। वहाँ अगर गलती से भी आ गया फिर से 19,500 550 के पास, फिर बाय कर सकते हो आप स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। वैसे 19,600 भी अच्छा सपोर्ट है दोस्तों, लेकिन अभी जो गैप डाउन दिखा रहा है तो गड़बड़ हो सकती है, तो देखना पड़ेगा। वही बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है, स्ट्रांग लग रहा है निफ्टी से भी। 44,500 के ऊपर अभी अगला जो टारगेट है वो रहेगा 44,650 से लेकर 44,750, एक रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा बैंक निफ्टी में मंगलवार के दिन। तो आपको देखना है, उसके ऊपर टिक गया तो 44,850 यानी 44,850 अगला टारगेट रहेगा। अगर टिका नहीं तो वहाँ आप बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। 10-15 मिनट सिर्फ वेट करना है बस, बाकी कुछ नहीं। ऊपर टिक गया 44,850 तो 45,000 यानी 45,000 का इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस रुकावट का लेवल प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी मंगलवार के सत्र में। लेकिन 45,000 के ऊपर ज़बरदस्त कॉल रेटिंग है, मंदी करने वाले लोग बैठे हैं, सो वहाँ एक बार फिर अटक सकता है। तो आपको देखना है 45,120 यानी 45,120 के ऊपर जाता है या नहीं। अगर गया तो फिर एक शानदार जोरदार शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो 45,500 तक लेके जा सकती है। तो ओवरऑल 45,000 के ऊपर, 45,000 के ऊपर ही स्ट्रांग रहेगा बैंक निफ्टी। उसके नीचे फिर सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा दोस्तों। सो और नीचे दोस्तों 44,200-300 ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, और शानदार सपोर्ट बैंक निफ्टी में 44,000 के पास है, यानी 44,000 के पास है। उसके नीचे गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बैंक निफ्टी में, लेकिन मुझे लगता है 44,000 का लेवल तोड़ेगा नहीं मंगलवार के दिन, ऐसा लगता है। ओके, तो वहाँ बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना है, क्योंकि मार्केट मेरा भी नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं होता है। वेदांता का एक न्यूज़ आ गया है कि उन्होंने 6 कंपनियों में बांट दिया है, एक कंपनी को स्प्लिट किया है, और 6 अलग अलग कंपनी रहेगी। वेदांता का एक शेयर अगर किसके पास रहेगा तो 6 कंपनी के एक एक शेयर अब उनको मिलेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, उसका असर वेदांता स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव पड़ सकता है मंगलवार के दिन। अगर निगेटिव पड़ गया तो फिर ज़बरदस्त ब्रेकडाउन आएगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि पॉजिटिव पड़ना चाहिए, क्योंकि लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटर्स की जो भी पोजीशंस होती है वेदांता स्टॉक्स में, उसके ऊपर भी स्टॉक्स रिएक्ट कर सकता है मंगलवार के दिन। सो वेदांता स्टॉक्स के ऊपर एक नज़र रहनी चाहिए। दूसरा, मुझे लग रहा है कि इंडसइंड बैंक जो है वो एक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन जो भी आपको इन्वेस्ट करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, एडवाइस कीजिए, बाद में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियो, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे मार्केट शुरू होने के पहले, दोपहर 4 साढ़े 4 बजे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन, दूसरे दिन का प्रेडिक्शन, रात में टेक्निकल डाटा, ये अलग अलग टाइप के कार्यक्रम मैं इस चैनल के ऊपर, यूट्यूब के चैनल के ऊपर, यूट्यूब में ही देता हूँ और इसका फ़ायदा लेके आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिल सकती है दोस्तों। सो धन्यवाद, फिर मिलेंगे प्री मार्केट रिपोर्ट में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।